अंकित कुमार को चाकू चाकू मारकर 5 जगह मारा हुआ था। उसके बाद भी नहीं रेती हुआ था, गला रेत दिया गया। वो रात में घर में करीब सोए थे, 11 बजे वो घर से निकले और उसके बाद अगर हत्या का आंकड़ा अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज थाना में सबसे ज्यादा होगा। जान के बदले में जान चाहिए हमको इंसाफ दे। हो हमारा बच्चा गया है तो उसी नाम अंकित कुमार, उम्र 18 साल, 3 दिसंबर 2023 को चाकू से गोद कर हत्या। फिर से मैं पहुंच चुका हूं वही मुजफ्फरपुर जिला का चर्चित थाना साहेबगंज क्षेत्र में। अब साहेबगंज थाना क्षेत्र को चर्चित इसलिए बताया गया है कि अगर सही तरीके से अगर इसका जांच किया जाए तो मुझे लगता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज में हत्या का प्रकरण चल रहा है और पुलिस हाथ में हाथ धरी बैठी रहती है, पुलिस कान में तेल डालकर सो जाती है। आज 12 दिसंबर 2023 है और 3 दिसंबर 2023 को एक 18 वर्ष के अंकित कुमार को जो है चाकू से गोद कर हत्या कर दिया जाता है और अभी तक पुलिस पता नहीं उस पर FIR दर्ज किया है कि नहीं। FIR दर्ज हुआ है कि नहीं जी? किया FIR दर्ज हुआ है। FIR दर्ज हो गया है, अज्ञात पे FIR दर्ज किया गया होगा और पुलिस अभी तक जो है अपनी एक्शन मोड यही लाई है कि अभी तक अपराधी का उद्भेदन नहीं हुआ है। अपराधी पकड़ाया है और यह ईमानदार लोग हैं, ये किसी को बेवजह का किसी को टारगेट करके किसी का नाम नहीं फंसाना चाहते हैं। ये पुलिस प्रशासन पे काफ़ी विश्वास रखते हैं और इनका कहना है कि मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है या कभी किसी से मेरे बच्चे का दुश्मनी नहीं रहा, तो आखिर में अगर मेरा कोई दुश्मनी होगा तो दूसरे दुश्मनी को इस मामले में अपने बेटा के हत्यारा बनाकर और क्यों किसी से मैं अपना दुश्मनी का बदला लूँ। इनका कहना है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी इस कुकृत घटना को अंजाम दिया है उसको जो है पुलिस प्रशासन पकड़े, उद्भेदन करे, जांच करे और उसको जो भी सजा हो फांसी से लेकर और आजीवन कारावास तक, है ना जी, इधर आइए आप लोग, उसको मिले। लेकिन मैं किसी निर्दोष को फंसाना नहीं चाहता हूँ, निर्दोष को फंसाना नहीं चाहता हूँ और दोषी को बचाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन यह आपके चाहने से मुझे नहीं लगता है होगा, क्योंकि अब मुजफ्फरपुर जिला का चर्चित साहेबगंज थाना क्षेत्र है। मुश्किल से 2 से 2.5 किलोमीटर इसके पीछे जो है थाना पड़ता है और आज 10 दिन से ऊपर हो गया लेकिन अभी तक जो है थाना मामले का उद्भेदन नहीं किया और इनके मासूम का किसने चाकू से गोद कर हत्या कर दिया, वो अभी तक थाने ने इसका उद्भेदन करके और मामले को अभी तक कुछ नहीं किया। क्या कुछ कहिएगा इस घटना में, बताइए। क्या कहें, तो घटना में थोड़ा भी आपको प्रशासन इंटरेस्ट नहीं ले रहा। कौन लगा, क्या नाम था उसका? अंकित कौन लगता था आपका? मेरा भतीजा था। कैसे घटना हुआ बताइए, कम शब्द में जल्दी सब कुछ बताइएगा, बिना घबराए। ठीक है। वो बारात था गांव में, तो उसी में वो नाचने गाने के गया साथी का साथ में आकर 10:30 बजे सो गया। 10 बजे करीब में यहाँ पे उसकी माँ सुला दी और उसके बाद में कब न कब उसको फोन से कि ऐसे जगह कर लेकर चला गया। उसके बाद में सुबह माँ उसकी गई हमारे पास, बोले रही बोलू नहीं बोलू बउआ नहीं है। तो हम लोग उसी टाइम से ढूंढने लगे, बच्चा सेना है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऐसी हो जाएगा। उसी जगह में ही दोस्त को हम लोग पता करने लगे। बारात में अगल बगल में सोचने लगे कहीं सो गया होगा, फुल नाइट बारात वारात देखा होगा, तो उसके बाद पता नहीं चला। उसके बाद में वही 11 बजे का बाद में करीब 12 बजे का अंदर में वहाँ गया धान का खेत में, चौवर में लोग धान बांधने, तो देख रहा है ढैचा का खेत था, उसी में सुलाया हुआ पड़ा था। अंकित कुमार को चाकू मारकर 5 जगह मारा हुआ था। उसके बाद भी नहीं रेती हुआ था, गला रेत दिया गया था। फिर आप लोग क्या किए? हम लोग प्रशासन को खबर दिए, प्रशासन आया, उसके बाद में वो अपना रिपोर्ट लिखा और उसके बाद में बोला पहले पोस्टमार्टम में जाओ, पोस्टमार्टम में जाइए। पोस्टमार्टम से आए, उसके बाद में ऐसा ही लाश पड़ा हुआ था। नाइट में भी प्रशासन नहीं आया देखने क्या हुआ नहीं हुआ। जैसे 2 आदमी सोया है पड़ा है, कहीं वो आकर फिर वार कर दे, वो भी नहीं देखने आया। कल फिर आया एक बार 10 बजे, बोलो हम कार्रवाई में लगे हुए हैं, यही बात है। उसके बाद में तो लास्ट में हम 12-1 बजे गए थाना पे, जाए यहाँ से 25 से 30 आदमी 50 आदमी तो जाके थी कि सीरियल नंबर का नंबर निकला था। उसके बाद बोला हम कार्रवाई करेंगे, आप लोग परवाह कीजिए। तो हम लोग जाकर परवाह किए लास्ट को और वही नंबर भी निकला, उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुआ। कौन है आप, कौन है उसके बच्चे का? अंकित कौन है? अंकित का माँ है। अंकित मेरा बेटा है। कई गो बेटा था आपको? 2 गो बेटा है। अंकित बड़ा है कि छोटा था? छोटा है। छोटा था। तो क्या कहिएगा प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री से, बिहार सरकार से, पुलिस प्रशासन से? पुलिस का मुखिया जो है पटना में बैठते हैं, लोगों से आप क्या अपील कीजिएगा? क्या कहेंगे हमको इंसाफ चाहिए। जान के बदले में जान चाहिए हमको इंसाफ दे। हो हमारा बच्चा गया है तो उसी के साथ उसका ऐसा अन्याय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और इनके ही मासूम बच्चे को जो है नृशंसियों ने हत्या कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब वही साहेबगंज की पुलिस प्रशासन है जो अक्सर आप देखते हैं कभी इसी पुलिस प्रशासन के लोग जो है किसी लड़की को गायब कर देते हैं, तो यही पुलिस इंस्पेक्टर जो है ना, गाड़ी चेकिंग के दौरान, रूटीन चेकिंग के दौरान रोड पे गाड़ी चलाती मिलती है जो ऑलरेडी ना उनके पास लाइसेंस होता है और नहीं सीट बेल्ट लगाती है। और ये लोग जो कभी किसी के पास, कभी किसी के गुप्तांग में गिलास ठूस दिया जाता है, कभी नाबालिग बच्ची जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, तो कभी
बैंकर द्वारा जो है किसी अपने प्रेमी युगल के कारण जो है उसके घर परिवार के लोग को हत्या कर दिया जाता है। अगर हत्या का आंकड़ा अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज थाना में सबसे ज़्यादा होगा, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यहाँ के पुलिस और प्रशासन है। क्योंकि यहाँ के पुलिस प्रशासन कान में तेल डालकर सोए रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कह दूँ कि यहाँ पे दो तरह के नेता हैं, जो एक जो है राजू सिंह जी हैं विधायक जी, और दूसरे तुलसी राय जी हैं। मैं नाम भी स्पष्ट कर देता हूँ। ये दो लोगों के टक्कर में लोग जो है ना आपस में दो भाग में बट गए हैं। कुछ लोगों को तुलसी राय जी अपने उंगली पर नचाते हैं, तो कुछ लोगों को राजू सिंह जी अपने उंगली पर नचाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर तुलसी राय या राजू सिंह जी को या उनके मुखबिर लोगों को अगर मेरी बात बुरी लगती हो, कड़वी लगती हो, तो भला ऐसे ऐसे पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिलेगा, कौन दिलाएगा? ये सवाल किससे किया जाए? आप लोग ये बताइए कि आप लोग जो ये घटना आप लोगों के साथ हुआ है, आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं या जो भी नेता मंत्री लोग हैं, जो गरीबों का नाम लेकर गरीबों के लिए जीते हैं, बोलते हैं कि हम लोग गरीबों के लिए नेतृत्व करते हैं, वो लोगों ने कोई मदद कॉपरेट किया आप लोगों को? कोई नहीं किया है हमारा मदद। कोई आया आप लोग के दरवाजे पर? नहीं, राजू सिंह आया था और आकर चले गए, कुछ नहीं अभी तक हुआ है, तो हम क्या बोले? क्या कहे, राजू सिंह यहाँ पे आए थे, एसपी साहब को फोन किए थे? हमको पता नहीं है जो फ़ोन किए थे कि नहीं, माने राजू सिंह आए थे और बोले जो हाँ जो होगा से हम करेंगे। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, तो क्या कहें? बाकी यही जो है यह अंकित का घर है। अब सबसे बड़ी सवाल है कि अंकित कोई बहुत बड़ा पूंजीपति नहीं था, कोई बड़ा कोई गला माल का काम नहीं करता था, कोई बिजनेसिया नहीं था, कोई व्यवसायी नहीं था। एक 18 साल का, महज एक 18 साल का लड़का को, मासूम बच्चा का अगर हत्या हो जा रहा है, तो पुलिस के पास ऐसा ऐसा यंत्र है, ऐसा ऐसा तंत्र है, और पुलिस प्रशासन को इसीलिए समाज में बहाल किया गया है कि इस तरह की घटनाओं जिसका उद्भेदन आम आदमी नहीं कर पाए, जिसके बारे में आम आदमी जो है इसकी जानकारी नहीं ले पाए, तो पुलिस प्रशासन इस तरह के मामलों को 24 घंटा के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर दे। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो इसमें आरोपी कौन है और किस तरह से घटना को अंजाम दिया, एक एक बिंदुओं का जो है उद्भेदन करके पुलिस बताकर और अपराधियों को जो है सलाखों के अंदर कर सकती है, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन ऐसा पुलिस प्रशासन नहीं करती है। बिहार की पुलिस प्रशासन हमेशा नेताओं के दबिश में जीती है और नेताओं का गुलाम बन के काम करती है। ये गरीबों के लिए कोई नहीं आता है, और दुर्भाग्य है कि यही गरीब जो है ना उन नेताओं का झंडा ढोते हैं। बाकी दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार में इस तरह से बकरी खोसी से भी ज़्यादा यहाँ पे सस्ता हो गया है इंसान, बच्चा, बच्ची, किसी का हत्या कर देना, किसी का रेप कर देना, किसी को गोली मार देना, अगर सबसे ज़्यादा है तो बिहार में है। पहले भी था और आज भी है। जय हिंद, जय बिहार।